नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी, प्रवक्ता हिंदी, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती। आज कक्षा 12 हिंदी की अनिवार्य पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के तृतीयः पाठः लक्ष्यैक दृष्टि को लेकर उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं पाठ लक्ष्यैक दृष्टि, जिसका अर्थ होता है एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि या केवल लक्ष्य पर दृष्टि। बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ के संबंध में हम जान लेते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी तो प्रायः सभी ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य को ध्यान में रखने वाले कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है, जबकि तेज दौड़ने वाला खरगोश बीच बीच में रुक जाने के कारण पराजित हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत रूप से किया जाने वाला परिश्रम ही लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय होता है। प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि कैसे मेढकों के समुदाय में एक छोटा मेढक अन्य मेढकों द्वारा किए जाने वाले हास परिहास को न सुनता हुआ केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सतत उद्योग करते हुए स्तंभ के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। पाठ प्रारंभ करते हैं। अथ कदाचित मंडूककुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता। अथ का अर्थ है इसके पश्चात कभी मेढकों के कुल द्वारा काचित स्पर्धा कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरं सर्वादौ प्राप्नुयात्। जो पर्याप्त ऊंचे स्तंभस्य शिखर जो पर्याप्त ऊंचे खंभे के शिखर पर सर्वादो सबसे पहले प्राप्नुयात् चढ़ेगा, या पर्याप्त ऊंचे खंभे के शिखर को सबसे पहले प्राप्त कर लेगा, सह विजयी भवेत्, वह विजयी होगा। इति सर्वैः मंडूकैः निर्णीतम्। ऐसा सब मेढकों द्वारा निर्णय किया गया। अब देखिए, स्पर्धायां भागं ग्रहीतुं बहवः मंडूकाः अग्रे आगतवन्तः। स्पर्धा में भाग लेने के लिए बहवः मंडूका बहुत से मेढक आगे आए। स्पर्धां दृष्टुं तु असंख्याः मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः। और स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता को देखने के लिए तो अनगिनत मेढक वहाँ सम्मिलित अर्थात इकट्ठा हुए। स्पर्धा आरब्धा, प्रतियोगिता आरंभ हुई। मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवन्तः। मेढकों ने स्तंभ पर आरोहणम चढ़ना आरंभ किया। प्रेक्षकाः मंडूका, प्रेक्षक अर्थात दर्शक मेढकों के करताड़नेन, करतल ध्वनि अर्थात तालियों से, अरे अहो हो इत्यादि भी शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। दर्शक मेढकों के करतल ध्वनि अर्थात तालियों से और अरे अहो हो इत्यादि शब्दों के द्वारा स्पर्धार्थिनः, स्पर्धा में भाग लेने वाले लोगों अर्थात मेढकों को प्रोत्साहित किया। किसने?
जो दर्शक मेढक थे उन्होंने अपनी तालियों से और अरे अहो हो इत्यादि शब्दों के द्वारा इस स्पर्धा में भाग लेने वाले मेढकों को प्रोत्साहित किया। अब आगे देखते हैं। स्तंभः तु समुच्चः। समुच्चः का अर्थ है पर्याप्त ऊंचा होना। स्तंभ तो अर्थात खंभा तो पर्याप्त ऊंचा था। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण एव पतिताः अभवन् बहवः। अल्पस्य भागस्य अर्थात थोड़े भाग पर, आरोहण मात्रेण चढ़ने मात्र से ही, थोड़े भाग के चढ़ने मात्र से ही, एव पतिताः अभवन् बहवः बहुत से मेढक पतिता गिर गए। अर्थात थोड़े भाग के चढ़ने मात्र से ही बहुत से मेढक गिर गए। एषां मनोबलम सुदृढ़म आसीत्। जिनका मनोबल मजबूत था, ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः। जिनका मनोबल मजबूत था उन्होंने उठकर पुनः आरोहण प्रयत्नम चढ़ने का प्रयत्न कृतवन्तः किया। तथापि फिर भी केनापि किसी भी मंडूकेन मेढक द्वारा स्तंभस्य पादभागः, स्तंभ का निचला भाग, पादभाग का अर्थ है निचला भाग, भी अपि भी न आरूढ़ः नहीं चढ़ा गया। फिर भी किसी मेढक द्वारा स्तंभ का निचला भाग भी नहीं चढ़ा गया। दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परम अवदन्। जो देखने वाले मेढक थे, जो प्रतियोगिता को देख रहे थे, और स्पर्धार्थिनः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेढक परस्परम अवदन् आपस में बोले। मंडूक कुलीयेन अर्थात मेढक कुल से संबंध रखने वाले केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणं कर्तुं न शक्यम इति। अर्थात किसी भी प्राणी, केनचिदपि किसी भी प्राणी के द्वारा स्तंभ का आरोहण कर्तुं न शक्यम नहीं किया जा सकता। अर्थात खंभे पर चढ़ना मेढक कुल के किसी भी प्राणी के अनुरूप नहीं रहा। अर्थात मेढक कुल से संबंध रखने वाला कोई भी मेढक इस स्तंभ पर अब नहीं चढ़ सकता, आरोहण नहीं किया जा सकता। एवं स्थिते अपि केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। ऐसी स्थिति में भी कुछ मेढकों के द्वारा पुनः क्या किया गया, प्रयत्न किया गया। किंतु अन्येषां मंडूकानां निराशतापूर्णवचनं श्रुत्वा, किंतु अन्येषां मंडूकानां अन्य मेढकों के निराशा भरे वचनों को सुनकर ते वे भीता संतः अधः पतितवन्तः भयभीत होकर नीचे गिर गए। कुछ मेढक ऐसे थे जो पुनः प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन दूसरे मेढकों के निराशा भरे वचनों को सुनकर वे भयभीत होकर नीचे गिर गए। अब देखिए, अपने लक्ष्य पथ पर बढ़ने वाले किसी भी प्राणी के मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। तो ऐसे समय में हमें दूसरों के निराशा भरे वचनों की तरफ ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पथ पर अडिग रहना चाहिए। इसी बात की शिक्षा यह कहानी हमें देती है। अब हम आगे देखते हैं।
किन्तु एकः लघुकायः मण्डूकः मन्दं मन्दं स्तम्भस्य आरोहणम् आरब्धवान्। किंतु एक लघुकायः छोटे शरीर वाले मेढक ने धीरे धीरे स्तंभस्य अर्थात खंबे पर आरोहणम चढ़ना आरंभ किया। एषः लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात्। एषः लघुकायः यह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण करे। इति सर्वे उपहसितवन्तः। ऐसा कहकर सबने उसका उपहास किया। अल्पे एव काले अल्प ही काले समय में वह छोटा मेढक वह छोटे लघुकायः छोटे शरीर वाला मेढक स्तंभ के मध्य भाग को प्राप्त हो गया। अर्थात उस छोटे शरीर वाले मेढक ने स्तंभ के मध्य भाग को प्राप्त कर लिया। अब देखिए कहानी। अये पतिष्यति भवान, अरे आप गिर जाओगे। भवान आप, पतिष्यति गिर जाओगे। भोः किमर्थम एतत् साहसम भवतः। ओ किमर्थम किस लिए आपका यह साहस है। अयि भोः भवतः प्रयासः व्यर्थः। अरे ओ भवतः आपका प्रयासः व्यर्थः आपका प्रयास व्यर्थ है। दर्शक मेढकों के द्वारा उस मेढक को हतोत्साहित करने का भरसक प्रयत्न किया गया। इत्यादीनि वचनानि मंडूकानां मुखात् निर्गतानि। इत्यादि वचन मेढकों के मुख से निकले। देखिए, उस छोटे शरीर वाले मेढक को देखकर अन्य मेढकों के मुख से जो वचन निकले वो पूरी तरह छोटे मेढक को हतोत्साहित करने वाले थे, लेकिन उसने अन्य मेढकों के निराशा भरे वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तथापि सः लघुकायः मंडूकः निरंतरम अग्रे अगच्छत्। फिर भी वह छोटे शरीर वाला मेढक निरंतर आगे बढ़ता रहा। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यत्सु सः स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत्। सबके आश्चर्यपूर्वक देखते हुए पश्यत्सु वह स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत् वह स्तंभ के अग्रभाग को भी प्राप्त हो गया। अर्थात वह छोटे शरीर वाला मेढक स्तंभ के शिखर पर चढ़ गया, अर्थात उसने स्तंभ के शिखर को प्राप्त कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। एतत् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा। यह देखकर सभी आश्चर्य से सन्न रह गए। कथम एषः कैसे यह लघुकायः स्तंभम आरोढ़ुम शक्तवान। कैसे यह छोटे शरीर वाला स्तंभ पर चढ़ने में समर्थ हुआ। इति परस्परम अवदन्। ऐसा वे आपस में बोले। केनचित् पृष्टः सः लघुमण्डूकः अवदत्। किसी के द्वारा प्रश्नः पूछे जाने पर उस छोटे मेढक ने कहा, अहम एकाग्रः आसम। मैं एकाग्र अर्थात शांत चित्त था। लक्ष्यम मनसि निधाय। लक्ष्य को मन में रखकर।
मया अग्रे गतम, मेरे द्वारा आगे बढ़ा गया, अर्थात मैं लक्ष्य को मन में रखकर आगे बढ़ा। एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्यपूर्ण वचनम न श्रुतम, एकाग्रता के कारण मेरे द्वारा किसी के भी निराशापूर्ण वचनों को, अर्थात निराशा से भरे हुए वचनों को नहीं सुना गया। अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः, अन्य मेढकों द्वारा तो वैसे निराशापूर्ण वचनों को सुनकर पराजयं प्राप्तवन्तः, पराजय को प्राप्त किया गया, अर्थात अन्य मेढकों के द्वारा निराशा भरे वचनों की तरफ ध्यान दिया गया, इसीलिए वे पराजय को प्राप्त हुए। लक्ष्यैक दृष्टि ही निरंतरः प्रयत्नः च मम साफल्यस्य कारणम इति। एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि, केवल लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर प्रयत्न मम साफल्यस्य कारणम, मेरी सफलता का कारण है। यह सब उस छोटे शरीर वाले मेढक ने बताया कि उसकी सफलता का कारण क्या है, अर्थात लक्ष्य पथ पर अडिग रहना और एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना और किसी के भी निराशा भरे वचनों को न सुनना ही उस छोटे शरीर वाले मेढक की सफलता का कारण रहा। लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया, लक्ष्य पथ पर हमारे द्वारा एकाग्रता का अवलंबनीय सहारा लिया जाना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन पथ पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, आपके मार्ग में बहुत सी बाधाएं, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको उन बाधाओं पर ध्यान न देकर एकाग्रचित्त होकर केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए, निस्संदेह जो आपकी सफलता का कारण बनेगी। इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।